हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाली कुछ वीडियोस में हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2019 का जो दिसंबर का एग्ज़ाम था उसको सॉल्व किया था। इस वीडियो में भी हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि बेसिकली मैथ से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये भी सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और आपके जो भी डाउट्स हों हमसे आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2019 का जो पेपर था उसका फुल सॉल्यूशन यानी कि पार्ट 4 है हमारा, जिसमें हम मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड पोर्शन है सीटेट पेपर 1 का, जिसमें हमारा मैथमेटिक्स आता है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए, जिससे कि जो भी सॉल्यूशन है आप तुरंत के तुरंत करते जाइए और वीडियो पॉज करके फिर देखिए कि उसका करेक्ट आंसर आपके आंसर से मैच हो रहा है या नहीं, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। इसमें हम पूरा सॉल्यूशन आपको बताने का ट्राई करेंगे। आई होप आपको समझ में आए। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 3 ब्रांड्स ऑफ पेन्स A, B एंड C आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10, 12 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। यहाँ कह रहे हैं कि A, B और C तीन अलग अलग प्रकार के पेन के ब्रांड हैं जो कि 10, 12 और 24 के पैकेट में अवेलेबल है। इफ अ शॉपकीपर वॉन्ट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ ईच ब्रांड, अगर एक शॉपकीपर को, एक दुकानदार को हर एक नंबर जो भी पेन है, हर एक कलर का पेन या हर एक पेन जो है A, B, C तीनों पेन एक ही अमाउंट में खरीदने हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाय। तो कम से कम उसे हर एक ब्रांड के कितने कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, तब जाके वो सभी नंबर ऑफ पेन सभी ब्रांड के सेम रहेंगे। इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है और आंसर पता करना है। ट्राई कीजिए कि कैसे होता है आंसर इसका। यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे को दे रखा है 3 अलग अलग ब्रांड है ABC और 10, 12 और 24 के पैकेट में वो आते हैं। ठीक, अब हमें इन 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है। तब हमारे पास आया एलसीएम ऑफ 10, 24 एंड 12 दैट इज 120। 10, 12 और 24 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है हमारा 120। तो इसमें हम 10, 12 और 24 में कुछ ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 120 आ जाए। तो 10 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिलेगा, 12 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिलेगा, 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिलेगा। इसलिए जो डिजिट्स होंगी वो होंगी 12, 10 एंड 5। मतलब जो शॉपकीपर है वो A ब्रांड का 12 पैकेट्स खरीदेगा, B ब्रांड के 10 पैकेट्स खरीदेगा एंड C ब्रांड के 5 पैकेट्स खरीदेगा। तब जाके उसके पास सेम नंबर ऑफ पेन्स हर एक ब्रांड के आ पाएंगे। और ये मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम तो आप कितना भी बना सकते हैं, ये मिनिमम नंबर है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 4, A 12, B 10 एंड C 5। क्वेश्चन नंबर 32। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। इट इज कट इंटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। वो कह रहे हैं एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, इसे काट कर 4 बराबर बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन से देखने से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो एक स्क्वायर है उस स्क्वायर को अगर 4 भाग में हम बांट देंगे तो जितना उस एक स्क्वायर का एरिया था, ठीक, उसका 4th पार्ट हमारा उन सारे स्क्वायर्स का एरिया होगा। तो जो 4 सेंटीमीटर जब इसकी एक साइड दे रखी है कि एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो इस जो स्क्वायर है उसका एरिया हमारा हो गया 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। ठीक, और जब हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो उस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 32 का वो होगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपके आंसर्स भी सही जा रहे होंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए सीटेट एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाकर प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि वहाँ पर फ्रीली एक्सेसिबल हैं आप सभी के लिए। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको बेस्ट बुक पूछना है कि सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन किससे की जाए, उसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाकर आप जो अच्छी बुक्स हैं सीटेट एग्जाम से रिलेटेड उनको देख सकते हैं। आई होप ये लिंक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से बताना है विच वन इज नॉट करेक्ट। आप इसको ध्यान रखिए करिए कि नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है ना। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सेकेंड, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं असीमित रूप से अनेक हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा कि अभाज्य संख्याएं बहुत सारी होती हैं। अ प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि एक तो 1 होता ही है और दूसरा वो नंबर जो वो मेन नंबर है। जैसे अगर हम कह रहे हैं 17 इज अ प्राइम नंबर, देन उसके टू फैक्टर्स होंगे 1 और 17। तो हर एक अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद नंबर और एक। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। फोर्थ है देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट्स प्राइम नंबर। अब यहाँ पर आपके पास कंफ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 1 में और स्टेटमेंट नंबर 4 में। कुछ लोग स्टेटमेंट नंबर 4 को सही बताएंगे, वो कहेंगे कि केवल देर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। देखिए कैसे देखते हैं हम, देर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट्स प्राइम नंबर। सिंगल डिजिट अगर प्राइम नंबर की बात की जाए तो हमारे पास 1 है, ठीक। आप भी यही सोच रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। 2 है, 3 है, 5 है और 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, ठीक। तो 1 से लेकर 9 तक में जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स थे हम ये लिखते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास 5 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 5 एंड 7। बट ऐसा नहीं है, 2 3 5 एंड 7 हमारे प्राइम नंबर्स कंसीडर किए जाते हैं, बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसको प्राइम नंबर इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई प्राइम नंबर की कि एक तो वो नंबर खुद होगा और दूसरा एक होगा। तो अगर 1 हमें लाना है तो 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 इंटू 1। तो जो ये डेफिनेशन है प्राइम नंबर की कि एक तो एक होगा और दूसरा एक दूसरा नंबर होगा जिसका उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है कि केवल 4 डिजिट होती हैं, दीज आर 2 3 एंड 5 7, जो कि सिंगल डिजिट नंबर है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है इन चारों में से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे हमने 2 देखा, 2 एक हमारा इवन नंबर हो गया, ठीक। इसलिए सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स नहीं होते हैं, 2 एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है और क्यों है। अगर कोई भी डाउट है आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। यहाँ कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से डिविजिबल हो या उनसे कट जाए, ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए। तो अगेन ये हमारा क्वेश्चन है एलसीएम का। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1 से लेकर 10 तक, यहाँ बोथ इंक्लूसिव कह रहे हैं, इसका जितनी भी हमारी डिजिट्स हैं उन सभी का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर देखना होगा कि क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि मल्टीपल जो होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल उन सभी नंबर का, वो ही ऐसा होगा जो इन सभी नंबर से कट जाए, ठीक। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या है वो। इस क्वेश्चन का जो फोर्थ आंसर है 2520 वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आयशा हैज ओनली ₹5 एंड ₹10 coins with her. If the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is 160, then the number of ₹5 and ₹10 coins with her are. यहाँ ये कह रहे हैं एक लड़की है आयशा जिसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के कॉइन्स हैं, ठीक। अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 25 हैं, एंड द अमाउंट ऑफ मनी, जो टोटल अमाउंट है उसके पास वो है 160 रुपये, 160 रुपीज़, देन 5 रुपये और 10 रुपये के कितने कितने सिक्के उसके पास होंगे। ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से बताना है। सॉल्व करिए और ट्राई करिए बताने का आंसर, जब तक हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं इसका। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें मानना पड़ेगा कि 5 रुपये के जो कॉइन्स हैं वो हमारे एक्स हैं और 10 रुपये के कॉइन्स हैं वो हमारे वाई हैं। मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स अगर देखें तो 5 रुपये के एक्स कॉइन्स हैं और 10 रुपये के वाई कॉइन्स हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहे थे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो है 25। तो इसलिए अगर एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25।
अब दूसरा उन्होंने बताया कि टोटल मनी कितना है, टोटल मनी है 160। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो टोटल मनी कितना हो गया, 5 × 5 दैट मीन्स 25। ठीक, तो हमें जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी वैल्यू से, तब जाके हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा। वही हमने यहाँ पर किया है, 5 का मल्टीप्लाई किया x में, ये 5 रुपए इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस 10 रुपीज इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू 160, ये हमारा होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज आई y इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू 18। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका आंसर सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं ये एक रूल होता है बोर्ड मास, आपने पहले भी बचपन में पढ़ा होगा। पहले सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर अगर ऑफ लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं, फिर अगर डिवीजन है उसे सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते थे भागु जोगा, यानी कि सबसे पहले जो भी भाग वाले सवाल होंगे उसको सॉल्व करा जाएगा, देन अगर गुणा कहीं दे रखा होगा उसको सॉल्व करा जाएगा, फिर उसके बाद में अगर जोड़ हो रहा होगा कहीं पे तो उसको सॉल्व करा जाएगा, फिर लास्ट में हमारा आता है घ यानी कि घटाना। इस टाइप से हम चलते थे, तो भागु जोगा इसको बोला जाता था और हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड मास। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सॉल्व करना है। इसको जल्दी से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और फिर आंसर देखिए क्या आ रहा है। चलिए तब तक हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भाग वाला चीज़ दे रखी है, वो है 21 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा इसका। ठीक, यहाँ बचा हमारा 3। अब क्या करना है, गुणा करना है। 17.5 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 52.5। ठीक, अब इसके बाद में हमने क्या करा, 52.5 माइनस 3 माइनस 3 इंटू 12.5 अगर हमने किया तो हमारे पास आंसर आएगा 37.5। वे सभी का यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 और 37.5 को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ ऐड क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइनस, ठीक, और यहाँ भी लिखा हुआ है माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, तो इसलिए 37.5 और 3 को हम ऐड कर लेंगे और साइन रहेगा हमारा माइनस का, क्योंकि दोनों ही जगह माइनस है। 37.5 और 3 ऐड करने पर हमारा आ गया 40.5। 52.5 में से 40.5 अगर हमने माइनस किया तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 12। आई होप आप लोग के आंसर सही गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 1/6 ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन आर नीम ट्रीज। वो कह रहे हैं एक गार्डन में 1/6 ट्रीज जो हैं वो हमारे नीम के ट्रीज हैं। हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोकास ट्रीज, जिसमें से कि आधे ट्रीज हैं हमारे वो अशोका के ट्री हैं, एंड द रिमेनिंग आर यूकेलिप्टस ट्री, और बाकी के जो है वो यूकेलिप्टस के ट्रीज हैं। मतलब 1/6 और 1 या x/6 और x/2 को छोड़कर जो रिमेनिंग ट्रीज हो गए वो हमारे यूकेलिप्टस के हैं। इफ द नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज 5, वो कह रहे हैं फिर से अगर नीम ट्रीज का नंबर 5 है, यानी कि जो x/6 जो बता रहे थे वो हमारे कितना है, 5 है। हाउ मैनी यूकेलिप्टस ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, तो कितने यूकेलिप्टस के ट्री गार्डन में हैं। इसके ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए इसको। देखिए हम जब तक सॉल्व करके आपको बताते हैं। x/6 यानी कि 5, ये हमारे हो गए ट्रीज किसके, नीम के। ठीक, नीम के ट्रीज हमारे 5 हो गए। अब दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि आधे जो ट्री थे वो अशोका के थे, तो x/6 को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 30, यानी कि जो टोटल ट्रीज हैं पूरे गार्डन में वो 30 हैं। तो 30 के आधे कितना हो गया, 15। तो अशोका जो ट्रीज हैं वो कितने हो गए हमारे, अशोका के 15 ट्रीज हो गए। ठीक, अब बचे हुए जो जितने ट्रीज हैं वो यूकेलिप्टस के ट्री हैं, तो 15 और 5 हमारे हो गए 20, तो बचे हुए ट्रीज कितने हो गए 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 2, ऑप्शन 2 यानी कि 10। बचे हुए ट्रीज हमारे यूकेलिप्टस के हैं वो हो गए 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अ ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2019 एट 6:30 आवर्स। एक ट्रेन 29 अगस्त को 16:30 पे
लीव करी है दिल्ली से निकली है एंड रीचेस इस डेस्टिनेशन ऑन 31 अगस्त, और 31 अगस्त को उसे जहाँ पहुँचना था ट्रेन को वहाँ पहुँची है 8:45 पे। द टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ द जर्नी इज, तो पूरी जर्नी में लगा हुआ समय क्या होगा वो बताना है। अब देखिए 29 अगस्त से 31 अगस्त तक ये ट्रेन चली, ठीक। तो कितने दिन हो गए यहाँ पर, 3 दिन हो गए, 29, 30 और 31। तीनों दिन में जो टाइम उसको लगा है वो बताना है अब हमें। आप वीडियो पॉज करिए, अपना सॉल्यूशन करिए, फिर हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। ये देखिए जब ये 3 दिन में ये चली है, तो अगर हम फर्स्ट डे के हिसाब से देखें 29 को कितना टाइम ये चली, तो 16:30 से लेके अगर हम 24 बजे तक का समय निकालें, 24 घंटे में से 16:30 अगर हम काट दें तो हमारे पास रिमेनिंग टाइम बचा 7 hours और 30 minutes, मतलब 29 तारीख को ये 7 hour 30 minute चली। अब 30 तारीख का देखें तो पूरा 24 मिनट ये हमारी 24 घंटा ये ट्रेन चली, 24 घंटा हमारा पूरा सफ़र चलता रहा। और 31 तारीख का अगर देखें तो 31 तारीख को ये 8:45 पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची है, इसलिए 8 hours और 45 minutes इसको उस दिन लगे। अब इन सारे समय को अगर हम ऐड कर दें, मिनट्स को मिनट्स में और आवर्स को आवर्स में, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। मिनट्स को ऐड करने पर हमारे पास आया 75 मिनट्स, और जब आवर्स को हमने ऐड किया 24, 8 और 7 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 39, ठीक। अब 39 और 75 मिनट्स, तो 75 मिनट्स में से 1 घंटा और मिल गया हमें और 15 मिनट बचे रहे, तो 15 मिनट्स और कितना हो गया 40 आवर्स। तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया इसका फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4, 40 आवर्स एंड 15 मिनट्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत इजी होते हैं ये, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है, और माइन्यूट सी मिस्टेक की वजह से आपके आंसर गलत हो जाते हैं। इस टाइप के अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके वहाँ से पूरे के पूरे जो एमसीक्यूज की सीरीज है उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनमें से कौन सी लेंथ है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की हुई है। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे इजीली सॉल्व करने का तरीका है, आप सारी क्वांटिटीज़ को एमएम में चेंज कर दें, यानी कि मिलीमीटर्स में सारी क्वांटिटीज़ को चेंज कर दें। तो जो फर्स्ट वाला है वो तो आपका एमएम में है ही है, उसको ऐसे रहने दीजिए। 800 सेंटीमीटर प्लस 8 mm, तो जब हमारा 1 सेंटीमीटर जो होता है उसको हम mm में चेंज करते हैं तो वो हमारा 10 मिलीमीटर बन जाता है। तो 800 सेंटीमीटर हमारा बन जाएगा 8000 मिलीमीटर और प्लस 8 मीटर, तो जब इसमें 8 मीटर ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 8008 mm। ये पूरी वैल्यू हमारी ऐसे बन गई, ठीक। 80 dm जो होता है उसे बोलते हैं हम डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर हमारा बराबर होता है 100 mm के, तो 800 dm हमारा बराबर हो गया अगेन 8000 mm के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और 8 सेंटीमीटर हमारा हो गया कितना, 80 mm के, ठीक। 800, 8000 और 80 को जब ऐड किया तो इस पूरे की वैल्यू आ गई हमारी 8080 mm, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम हटा देंगे यहाँ से। अब जो तीसरी वैल्यू है 8 मीटर, उसको हम लिख देंगे डायरेक्टली 8000 मिलीमीटर। तो 4 वैल्यूज़ हमारे पास हो गई 8500 mm, 8008 mm और 8080 एंड 8000। तो सबसे पहले ये डिक्रीजिंग ऑर्डर कह रहे हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 8500, ठीक है। तो सबसे पहले यही आना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी आया है सबसे पहले, ठीक। दूसरा नंबर क्या है 8080, यानी कि 80 dm और 8 सेंटीमीटर, तो देन यहाँ पर आ गया 80 dm और 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है। उसके बाद क्या आना चाहिए 8008, यानी कि 800 सेंटीमीटर और 8 mm, तो फिर यह आ गया 800 सेंटीमीटर और 8 mm, एंड लास्ट में हमारा 8 मीटर है। तो ये पूरा सॉल्यूशन हमारा हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी भी, या वीडियो अगर बाद में देख रहे हैं तो भी। इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 4, जो कि प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर 8500 mm को हमने सेम रहने दिया, 80 dm और 8 सेंटीमीटर हमारा हो गया 8080 mm, और 800 सेंटीमीटर और 8 mm मिला के हमारा हो गया 8008 मिलीमीटर, ठीक है।
ये सब मिलीमीटर में लिखा था हमने, और 8 मीटर हमारा हो गया 8000 मिलीमीटर। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अ 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। वो कह रहे हैं 180 सेंटीमीटर लंबे वायर को एक रेक्टेंगल में बनाया गया, मोड़ा गया है, यानी कि उसका जो पेरीमीटर है वो हो गया हमारा 180 सेंटीमीटर। ठीक, इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, अगर उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, अब आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। वो कह रहे हैं उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी ये बतानी है। ठीक, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। ये हो गई विड्थ 30 सेंटीमीटर और ये हो गई लेंथ x सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। और जब हम दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो वो हमारी पूरी वायर की लेंथ आ जाएगी, यानी कि पेरीमीटर, क्योंकि वायर जब आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ ले गए, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो ये पूरा हमारा पेरीमीटर हो गया ना। इसलिए पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो इसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 30 प्लस एक्स हमारा हो गया कितना बराबर, 180 सेंटीमीटर के बराबर। अब जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 180 के नीचे 2 आ जाएगा और 90 रह जाएगा रिमेनिंग में। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ 90 रह गया, 30 प्लस एक्स हमारा 90 रह जाएगा, तो आंसर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। वो कैसे होगा, एक्स यहीं पर रह जाएगा, यहाँ पर 90 के राइट साइड में 30 चला जाएगा, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। तो सिंपल, तो करेक्ट आंसर इज 60। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप तुरंत कमेंट करके पूछिए, और ऐसे ही और एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पूरा सीरीज आपको सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिनको इसका नीड है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।